हेलो दोस्तों, एपी परवान एजुकेशन नॉलेज में फिर एक बार आपका स्वागत है। चलिए हम अपने वीडियो को आगे क्लियर करते हैं। ठीक है, वीडियो में हमने बायोलॉजी के अध्ययन करना शुरू किया था। अध्ययन में हमने जो है 4 वीडियो को लगभग पीछे जो है क्लियर कर चुके हैं। आगे हम जो है इसमें देखना चाहते हैं क्या क्या चीजें हमारे हैं, और सारे पॉइंट को अच्छे से क्लियर करते हुए आपके बोर्ड एग्जाम के डर को खत्म करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट से चैनल को अगर अभी नए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इतना काम छोटा सा काम करें दोस्तों तक अपने शेयर कर दें। ठीक है, और अपने कॉपी पेन से सारी चीजों को अच्छे से नोट करते हुए चलेंगे, जिससे आपके जो है नोट्स भी अच्छे से कंप्लीट बन जाए। ठीक है, आपको मैटर बहुत सारे दिए जा रहे हैं जिसमें से आपके नोट्स भी बेहतरीन तरीके से बन सके। ठीक है, तो इसमें हम एंड्रोसियम के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, किसके बारे में पढ़ रहे थे दोस्तों? एंड्रोसियम के बारे में पढ़ रहे थे। एंड्रोसियम के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, पुंकेसर जिसे हम कहते थे। ठीक है, अब पुंकेसर के जो है आंतरिक संरचना को हमने काट के देखा था। ठीक है, उसकी आंतरिक संरचना में उसके कौन से लेयर थे और पॉलन ग्रेन कहाँ बनना था उसे हमने देखा था। 4 लोब हमारे थे। ठीक है, मालवेसी फैमिली में हमने बताया था कि उसमें हमारे जो है एक परागधानी पाई जाती है जिसमें हमारे 2 लोब होते हैं। ठीक है, फिर आगे और हम उसके संरचना के साथ साथ अब इसमें हम देखेंगे इसके डेवलपमेंट में कैसे क्या हमारा होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप संरचना में अगर देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपके जो है बनवाए गए थे। ठीक है, जिसमें हमारे 4 लोग थे जहां पे हमारे पॉलन ग्रेन का निर्माण होना था। तो अब ऐसे तो बता दिए पॉलन ग्रेन का निर्माण होना था। ठीक है, यहाँ पे हमारे पॉलन ग्रेन बनने थे, लेकिन अब हम जो है इसका थोड़ा सा अच्छे से जानेंगे कि पॉलन ग्रेन कैसे हमारा कहाँ पे बनता है। ठीक है, एक एक चीजों को हम सोच सोच के सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या था दोस्तों? तो इसमें हमारा था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, इंग्लिश में थोड़ा सा हम सीखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब एंड्रोसियम की बात हो रही है। जब हमने ऐसे बनाया था एंड्रोसियम को दोस्तों, तो एंड्रोसियम यही हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था। इसके 2 भाग थे। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव ये ऑर्गन हो गया पूरा। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हमने बोला था कि ये हमारे क्या है? एंड्रोसियम है। क्या है हमारे दोस्तों? एंड्रोसियम है। और एंड्रोसियम के 2 भाग थे। हमने पढ़ा था कितने भाग थे इसके? 2 भाग थे। ठीक है, फर्स्ट भाग हमारा एंथर था। क्या था? एंथर था। और सेकंड भाग हमारा जो है यहाँ फिलामेंट था। तो हम लिखेंगे एंथर, लिखेंगे ऊपर वाले टोपी जैसी संरचना को, और इधर हम क्या करेंगे? फिलामेंट लिखेंगे। ठीक है, तो एंथर वाले भाग में हमारे जो है पॉलन ग्रेन बनने थे। फिलामेंट वाला ये जो सिर्फ आके उससे क्या होता था? फूल से हमारे जुड़े होते थे ना, पीला वाला कलर का जो था वो जुड़े होते थे। और एंथर वाले भाग से हमारे जो है क्या होने थे? मेल का काम या जो है पॉलन ग्रेन का बनना निश्चित था। ठीक है, तो एंथर वाले भाग में हमारे पॉलन ग्रेन के निर्माण होने थे। तो एंथर वाले भाग में जहां हमारा पॉलन ग्रेन बनना था, ठीक है, तो उस भाग को हम माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया। उस भाग को हम माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर हमारा पॉलन ग्रेन बनना था। परागकण जो है जो बनना था दोस्तों, परागकण पॉलन ग्रेन जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, वो कहाँ बनना था? माइक्रोस्पोरेंजिया। पॉलन ग्रेन अगर नहीं बोल रहे पा रहे तो पॉलन भी बोल सकते हैं। ठीक है, और माइक्रोस्पोरेंजिया को अगर ये परागकण बना है तो इसे एक और नाम से हम जान सकते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के नाम से जान सकते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के नाम से हम भी इसे जान सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये हमारी क्रिया थी जिसमें पॉलन ग्रेन क्या होना था? बनना था। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या माइक्रोस्पोर भी इसे बोल सकते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को माइक्रोस्पोर इस प्रक्रिया को कहा जाता है। जो ये परागकण बन रहा है इस प्रक्रिया को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं, और परागकण को माइक्रोस्पोर बोलते हैं। माइक्रोस्पोर बोलते हैं। किसे बोलते हैं? परागकण को माइक्रोस्पोर बोलते हैं। ये परागकण बनने की प्रक्रिया को, यहां से लेकर यहाँ की क्रिया को हम जो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, आगे इसमें कुछ पॉइंट है, हम जो है इस पॉइंट को नोट करेंगे।
ठीक है, और सारा काम अच्छे से करेंगे। हेडिंग लगाएंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या हेडिंग लगाएंगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, ये हेडिंग लगाएंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और उसके बाद पॉइंट को एक एक पॉइंट करके अच्छे से सारा चीज हम नोट करते हुए चलेंगे। चलो इतना रहने देते हैं, मान लो कोई चीज बताना होगा तो यहाँ से हम उसे अपना क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सारे पॉइंट को अच्छे से आप भी क्लियर करेंगे, हम भी क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, हेडिंग है हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हेडिंग क्या है दोस्तों? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं लघु बीजाणु जनन। हिंदी भी हम इसका लिखेंगे दोस्तों, लघु बीजाणु जनन। बीजाणु जनन हिंदी जानना जरूरी है क्योंकि आप हिंदी मीडियम के हैं। ठीक है, और या पुनबीज गुणन, पुनबीजाणु जनन, या पुनबीजाणु जनन। काम इतना करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना है। आपके थोड़ा सा हो सकता है रुचि कम लगे देखने में, ठीक है, फिर भी उसे हम जो है देखेंगे और सारे अपने पॉइंट को क्लियर करेंगे। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, यही घबरा जाते हैं लोग, देखते नहीं है तो काम गड़बड़ हो जाता है। अच्छे अच्छे पॉइंट है, सारे पॉइंट को नोट करेंगे। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे हम, इंडोथीसियम 1 से 3 सेल वॉल बनाती है। पहला लेयर जो हमारा था उसका इंडोथीसियम। ठीक है, इंडोथीसियम, इंडोथीसियम, इंडोथीसियम 1 से 3 लेयर बनाती है। 1 से 3 लेयर बनाती है, 1 से 3 लेयर बनाती है, लेयर बनाती है। जो सबसे बाहर का वाल था, यहाँ वाला वाल था, ठीक है, बाहरी वाल, ये 1 से 3 का लेयर बना सकती हैं। ऐसे करके इनकी 3 लेयर की परत हो सकती है। ठीक है, तो इनकी 3 लेयर ये खुद अकेले ही पतली पतली सी जो है बना सकते हैं। कौन बना सकता है? इंडोथीसियम बना सकती हैं। ठीक है, इंडोथीसियम की निचली वाली 1 से 5 सेल वाल सेल टेप्टम बनाती है। ये कह रहे हैं कि इंडोथीसियम के नीचे टेप्टम होता है। इंडोथीसियम के ठीक नीचे, के ठीक नीचे 1 से 5 सेल वाल टेप्टम बनाती है। क्या बनाती है? टेप्टम बनाती है। टेप्टम क्या था? इसके नीचे का वाल था। ठीक है, इसके नीचे के वाल जो थे वो ऐसे करके हमारे 4-5 लेयर नीचे तक का जो है पतला पतला करके वो यहाँ तक का वो अपना बनाते हैं। ठीक है, तो 4-5 लेयर का हमारा टेप्टम ही जो है क्या करता है? सेल वॉल बनाता है। ठीक है, मिडिल लेयर तथा टेप्टम नष्ट होकर माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन को पोषण प्रदान करते हैं। ठीक है, इसमें मिडिल लेयर और टेप्टम नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाता है उनका? नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो मिडिल लेयर और टेप्टम नष्ट हो जाते हैं, और इसके अंदर जो हमारा पॉलन ग्रेन है दोस्तों, ठीक है, किसके अंदर? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर या माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो हमारा पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन को पोषण देते हैं कि वो वृद्धि करे, विकास करे और सारा काम वो अपना अच्छे से कर पाए। तो ये जो है मिडिल लेयर और टेप्टम नष्ट होकर पॉलन ग्रेन को पोषण प्रदान करते हैं। क्या देते हैं इसे? पोषण प्रदान करते हैं। ठीक है, पोषण प्रदान करते हैं। तो पोषण किसे मिलता है? तो मिडिल लेयर और टेप्टम को हमें क्या मिलता है? पोषण मिलता है। ठीक है, अगली पॉइंट है इसमें हमारा। ठीक है, सारे एक एक पॉइंट हम नष्ट जो है क्लियर करते हुए चलेंगे। पॉलन सैक की भित्ति के साथ ही प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस सेल 3
विभाजों द्वारा विभाजित होकर अनेक माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल का निर्माण करती है। चलो ये लाइन लंबा सा है, नोट कर लेंगे। पॉलन सैक की भित्ति के साथ, पॉलन सैक की भित्ति के साथ, पॉलन सैक की भित्ति के साथ प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजेनेस सेल तीन विभाजनों द्वारा विभाजित होकर अनेक माइक्रोस्पोर मदर सेल, अनेक माइक्रोस्पोर मदर और पॉलन मदर सेल पॉलन मदर सेल का निर्माण करती है। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे पॉइंट को लिखा रहे, नहीं लिखाने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि इससे जो है हमारे क्लियर कॉन्सेप्ट होते हैं और सारी चीजों को अच्छे से और बताया जाता है। इसमें लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, 4 पॉइंट 5 पॉइंट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं इतना। इंडोथीसियम जो पहला लेयर हमारा इसका होता है, 1 से 3 लेयर बनाती है। इंडोथीसियम के ठीक नीचे हमारे जो मिडिल लेयर और जो है इंडोथीसियम के नीचे टेप्टम होते हैं, ये जो है 1 से 5 लेयर बनाते हैं। मिडिल लेयर और टेप्टम यहाँ पे आपको अगले वाले वीडियो में बताया गया था कहाँ पे थे, ठीक है। तो यहाँ पहले हमारा मिडिल लेयर था, फिर टेप्टम थे, ठीक है। तो ये दोनों नष्ट होके दोनों माइक्रोस्पोर को जो है क्या देते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन या इसे पोषण प्रदान करते हैं। न्यूट्रिशन या इसे पोषण प्रदान करते हैं। पॉलन सैक भित्ति के साथ ही जो इसकी पॉलन सैक होती है, ये भित्ति जो इसकी बनी होती है पूरा, भित्ति के साथ ही प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजेनेस सेल 3 विभाजनों द्वारा विभाजित होकर अनेक माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल का निर्माण करती है। ये पॉलन मदर सेल का यहाँ से निर्माण करना शुरू कर देती हैं और ये खत्म होकर धीरे धीरे जो है पॉलन ग्रेन का भी निर्माण करेंगी, ठीक है। तो इसमें हम जो है आगे इसके जस्ट तुरंत शुरू करते हैं कि एक आगे की संरचना कैसी है और क्या हमें मिलता है, ठीक है। और हम जो है आज इसका जो है पॉलन ग्रेन तक हम पहुंच जाएंगे, फिर कल हम जो है पॉलन ग्रेन का विकास पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलेंगे, कोई भी पॉइंट छूटना हमारा नहीं चाहिए। अगर कोई पॉइंट हमारा छूट रहा है तो हम जो है उन बच्चों से पीछे हो जाएंगे जो दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं और कोचिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो उनसे आगे निकलना है और अपने एग्जाम को भी जो है क्या करना है, क्लियर करना है, ठीक है। इसलिए कोई चीज छोड़ना नहीं है। चलिए हम देखते हैं इसमें। अब हमारा जो है पॉलन मदर सेल जो है इसमें क्या हो गया था, बन गया था। तो हम चलिए पॉलन मदर सेल अपना जो है क्या करते हैं, बनाते हैं, जिससे माइक्रोस्पोरोजिनिया बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा जो है एक जो है पॉलन मदर सेल का क्या हो गया, निर्माण हो गया, ठीक है। तो हमारे प्लांट 2 तरह के होते हैं, एक मोनोकाट होते हैं, एक क्या होते हैं, डाइकाट होते हैं। एक बीजपत्री होते हैं, एक क्या होते हैं, द्विबीजपत्री होते हैं। सबने देखा होगा कि एक बीजपत्री किसे कहते हैं, द्विबीजपत्री
किसे कहते हैं। जो नहीं जानते वो थोड़ा सा यहाँ सीख लेंगे हमसे, ठीक है। एक बीजपत्री मतलब वह पौधे जिनकी पत्तियां एकदम सीधी ऐसे करके फटती हैं, ठीक है, और उनके फली जो है, फली में कोई विभाजन नहीं होता है, ठीक है। जैसे ये फली में उनके कोई विभाजन नहीं होगा, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, तो वो दो टुकड़ों में नहीं होंगे। द्विबीजपत्री जो होती हैं उनकी पत्तियां सीधी नहीं फटती, ऐसे करके कुछ रहेंगी, ठीक है। उन्हें फाड़ोगे सीधा नहीं फटेंगी। और दूसरा इनका अच्छा सा हम सीख लेंगे कि इनकी फली को जो हम ऊपर से इनका कोट हटाएंगे तो दो फाल में आसानी से कर सकते हैं। तो इससे एग्जाम्पल में इसका हमने देखा कि इसके क्या होते हैं, तो गेहूं होते हैं दोस्तों, चावल भी कह सकते हैं, धान भी कह सकते हैं, और भी जो एग्जाम्पल होते होंगे, ठीक है। इसमें हम सरसों ले सकते हैं, मटर ले सकते हैं, चना ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हमारे रहेंगे। तो ये हमारे द्विबीजपत्री हैं जिन्हें हम डाइकॉट बोलते हैं, ये एक बीजपत्री हैं जिन्हें हम मोनोकॉट बोलते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी कॉन्सेप्ट थी, आपको क्लियर होना चाहिए। एक बीजपत्री में पत्तियां को ही देख के हम पहचान लेंगे, पत्तियां एकदम सीधी रहेंगी, ठीक है। जैसे गेहूं का हो गया, धान का होगी, पत्ती ऐसे फाड़ोगी सीधा फट जाएगा। लेकिन वही चने की, मटर की या और किसी का हम जो है सरसों की पत्तियां फाड़ेंगे तो सीधा नहीं फटेगा, जबकि वो इस तरह की होती हैं, ठीक है। तो ये ऐसे करके उसका हम थोड़ा सा पहचान अपना कर सकते हैं। और भी सारे कैरेक्टर होते हैं, तो जब इनकी पारी आएगी तो इनके और कैरेक्टर बताए जाएंगे, ठीक है। अभी इनकी इतनी पारी नहीं आई, बस इतना सा हम सीख लेंगे। और इनके अंदर जो है पॉलन ग्रेन का निर्माण कैसे होता है तो हम ये सीखेंगे, ठीक है। नहीं तो समय हमारा ज्यादा खत्म हो जाता है, ठीक है। जब हम इन्हें जो है, ये हमारे जो है पॉलन मदर सेल बन जाते हैं, तो इनके दोनों तरह से, अगर हमारा जो है एक बीजपत्री है तो दूसरी तरह से विभाजन करेगा, द्विबीजपत्री है तो उसे दूसरी तरह से विभाजन करेगा, ठीक है। तो एक बीजपत्री जब हमारा विभाजन करता है तो उसे हम जो है दूसरे नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? उसे हम जो है एक बीजपत्री को हम सक्सेसिव टाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सक्सेसिव टाइप, सक्सेसिव टाइप, सक्सेसिव टाइप। ये किसके लिए है? ये मोनोकॉट के लिए, ठीक है। जल्दी लिखा नहीं मिलता लेकिन आपको बताया जा रहा है। सक्सेसिव टाइप जो होता है मोनोकॉट के लिए होता है, और हमारा स्टिमुलेटेनियस टाइप जो होता है ये डाइकॉट के लिए होता है, ठीक है। दूसरा स्टिमुलेटेनियस टाइप, स्मूलेटेनियस, लेटेनियस टाइप, ठीक है। ये किसके लिए होता है? ये डाइकॉट के लिए होता है, ठीक है। डाइकॉट मतलब द्विबीजपत्री के लिए होता है, ठीक है। तो इनके अलग अलग जो है विभाजन होते हैं, तो देखते हैं इनके विभाजन कैसे होते हैं। अगर हमारा एक बीजपत्री है तो इनके पिंड गोल से कुछ ऐसे बनेंगे, ठीक है। और इसमें हमारे जो है विभाजन होगा तो स्पंडल और तरकु जो है निर्माण होंगे, और जो भी हमारा न्यूक्लियस रहेगा वो दोनों तरफ जो है चला जाएगा, ठीक है। ये दोनों तरफ उसे अपना खींच के ले जाएंगे। लेकिन यही हमारा अगर द्विबीजपत्री है, द्विबीजपत्री में कैसे बनेगा? द्विबीजपत्री में थोड़ा सा इसमें ऐसे करके बना है, तो इसमें जो है वेड़ सा बनेगा कुछ, इस तरह से इसमें बनेगा, ठीक है। और इसमें न्यूक्लियस जो है दोनों आपस में जो है जुड़े रहेंगे। ये स्पेंडल से दोनों न्यूक्लियस आपस में क्या रहेंगे? जुड़े रहेंगे। ये हमारे जो है द्विबीजपत्री का। आगे फिर और विभाजन की जब क्रिया होगी तब कैसे ये बने रहेंगे? और विभाजन की क्रिया में अब ये दोनों अलग अलग बना लेंगे, एक के ऊपर एक हो जाएंगे, एक के ऊपर एक चित्र इनका हो जाएगा। दोनों में अपने अपने न्यूक्लियस हो जाएंगे इनके, ठीक है। इनका ये अपना साइटोप्लाज्म हो जाएगा, कोशिका द्रव्य हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से बनाएंगे अपना, ठीक है। इनमें 3 बनेंगे न्यूक्लियस,
ठीक है, आगे फिर हम और देखेंगे, दोनों का एक साथ ही करते चलेंगे। ठीक है, अब ये इसी तरह से अपने फिर से जो है इसमें विभाजन की प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। चलो पतला सा भी बना देते हैं। ये फिर से इनके अंदर ब्रेक का काम होगा और ये अपने विभाजन वाला काम फिर से करेंगे। 2 से 4 कोशिका ये बनाएंगे। कौन बनाएगा? मोनोकाट वाले बनाएंगे। ठीक है, कौन बनाएगा? मोनोकाट के बनाएंगे। चित्र बनाते रहेंगे, चित्र में कमी नहीं होनी चाहिए। जगह कम हो रहा है तो चित्र छोटा बना दे रहे हैं, लेकिन आप पूरा बनाएंगे। इस तरह से इनमें जो है न्यूक्लियस का निर्माण हो जाएगा। लास्ट में इनका टेट्राड बनेगा दोस्तों। ठीक है, टेट्राड इसका यहीं पे बना दे रहे हैं। ठीक है, इनका टेट्राड बनेगा। टेट्राड कुछ इस तरह से इनका हम बना देंगे। ठीक है, टेट्राड इनका बनेगा, बराबर ही रहेगा। इसमें बराबर अगर नहीं बना है तो आप लोग भी बराबर बनाएंगे। ठीक, प्रयास करेंगे कि बराबर बने। तो इनके 4 कोशिकाओं का निर्माण हो गया। किनके 4 कोशिकाओं का निर्माण हो गया? हमारे जो है पॉलन ग्रेन मदर सेल से 4 हमारे पॉलन ग्रेन का निर्माण हो गया। अब ये पॉलन ग्रेन टूट के बाहर निकलेंगे। इसी तरह से इसका एक चित्र और है, ये भी हम कंप्लीट यही कर लेते हैं। ठीक है, इसका भी बन जाएगा दोस्तों, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और ये 4 कोशिका जो है क्या करेगी? बनाएगी। 3 यहाँ पे रहेंगे, इसके 1 यहाँ पे रहेगा। 4 कोशिका का इसमें भी निर्माण हो जाएगा। ये भी अपना टेट्राड जो है क्या कर लेंगे? कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह के इनके टेट्राड वाले काम पूरे होते रहेंगे। ठीक है, अब ऐसे तो चित्र से हमारा हो गया कि हमारे मोनोकाट को सक्सेसिव टाइप बोलते हैं और डाइकाट को स्टोमेलेटेनियस टाइप बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि मोनोकाट में जब हमारे जो है पॉलन मदर सेल से पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है तो उसे क्रिया को क्या बोलते हैं या किस क्रिया के माध्यम से होता है। ठीक है, तो वहां हमारा सक्सेसिव टाइप होगा मोनोटाइप के लिए, और डाइकाट के लिए स्टोमेलेटेनियस टाइप का होगा। ठीक है, एस्मुलेटेनियस टाइप है, स्टो नहीं, एस्मुलेटेनियस टाइप का ये हमारा इसे बोला जाएगा। एस्मुलेटेनियस टाइप का बोला जाएगा। ठीक है, इसे अगर हम जो है लिखना चाहेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे कि माइक्रोस्पोरेंजिया के भीतर पॉलन ग्रेन के निर्माण की प्रक्रिया को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। यहाँ एक पॉइंट नोट कर लेंगे कि माइक्रोस्पोरेंजिया के भीतर पॉलन ग्रेन के निर्माण की प्रक्रिया को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं या कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा इसके अंदर बनेगा, इसके अंदर जो ये क्रिया होकर हमारी पूरी बन के तैयार होगी। ठीक है, तो इस क्रिया को ही हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। तो यहाँ से एक पॉइंट और क्लियर हुआ हमारा कि जो है माइक्रोस्पोरेंजिया किसे हम बोल रहे थे? जहां हमारा पॉलन ग्रेन बनना था। ठीक है, या जिसे हम जो है पॉलन मदर सेल बोल रहे थे, उसके अंदर जब हमारा जो है पॉलन ग्रेन बनता है, इस क्रिया को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें से हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे होता है। ठीक है, इसी क्रिया को हम जो है लिख के सीख लेते हैं। तो पहले हम लिखेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या लिखेंगे? माइक्रोस्पोरेंजिया। इसी क्रिया को हम जो है लिख के सीखते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया से हमारा क्या बना? माइक्रोस्पोर मदर सेल बना। क्या बना? जैसे ये माइक्रोस्पोरेंजिया था, इससे पहली कोशिका जो माइक्रोस्पोर मदर सेल बनी। क्या बनी? माइक्रोस्पोर मदर सेल बनी। क्या बनी? माइक्रोस्पोर
मदर सेल बनी। अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल आगे फिर विभाजन करके, ठीक है, ये सेल जो बनी है ये दो गुणित है, 2n मतलब दो गुणित, मतलब इसमें जोड़े में पाए जा रहे हैं। किस में पाए जा रहे हैं? जोड़े में पाए रहे हैं। इसके बाद फंक्शनल माइक्रोस्पोर मदर सेल बना। क्या बना? फंक्शनल। क्या बना? फंक्शनल माइक्रोस्पोर मदर सेल, MMC लिख दिया, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये भी कैसे बना? 2n बना, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इसके आगे अब क्रिया जो है इसमें अब तक की जो विभाजन हो रही थी, माइटोसिस हो रही थी। क्या हो रही थी? माइटोसिस। माइटोसिस में समसूत्री विभाजन, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या रहती है? बराबर रहती है। लेकिन अब जो इसमें विभाजन होगी वो मियासिस की होगी। क्या होगी? मियासिस की होगी। मियासिस मीन्स अर्धसूत्री विभाजन, जिसमें गुणसूत्र हमारे आधे हो जाते हैं। विभाजन होगा तो क्या हो जाएंगे? बट जाएंगे। जैसे हमारा द्वि है तो उसमें दो का गुणसूत्र दोनों में अलग अलग हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा, एक एक चला जाएगा। कितना चला जाएगा? एक एक चला जाएगा, ठीक है। तो ये अब आधे हो जाते हैं तो हमारा बनता है स्पोर टेट्राड। क्या बनता है? स्पोर टेट्राड, ठीक है, स्पोर टेट्राड बनता है। क्या बनता है? स्पोर टेट्राड। और यही स्पोर टेट्राड जो ये चार कोशिकाओं का बनता है, ये हाफ बनता है। यही चारों जो है हमारा क्या बनता है? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन भी कैसा रहता है? हमारा हाफ रहता है। तो ये हमारे स्पोर टेट्राड बने हैं और यही आगे चल के हमारे पॉलन ग्रेन का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन तक हम दोस्तों पहुंच गए हैं। अब पॉलन ग्रेन में हम पॉलन ग्रेन को देख लेंगे कि पॉलन ग्रेन हमारा कैसा होता है, ठीक है। और पॉलन ग्रेन कैसा होता है, पॉलन ग्रेन का विकास कैसा होता है, ठीक है। सारे पॉइंट को एक एक करके क्लियर करते हुए चलेंगे अच्छे से, और भी संरचना को हम जो है क्लियर करेंगे, ठीक है। तो इसमें और सारे पॉइंट हैं, पॉइंट को और हम क्लियर करेंगे। पहले देख लेते हैं समय आपका कितना हुआ है, ठीक है। समय ज्यादा हो गया है, आप उतना ज्यादा कैपेसिटी नहीं है कि जो है क्लियर कर सकें। फिर भी हम पॉलन ग्रेन को थोड़ी चर्चा करें। पॉलन ग्रेन हमारे इस तरह से कुछ बनाए जाएंगे। इनके बाहर जो है इस तरह से वाल बनी रहेगी। ये बाहरी कठोर होते हैं, अंदर के सॉफ्ट होते हैं, उनके बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब इनके नाम अगले वीडियो में चर्चा की जाएंगे। धन्यवाद।